रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने किचन में खाना खा रही थी। अभी थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी घर के बाहर से मुझे मेरे कुत्ता मोती के भौंकने के आवाज़ आ गए। वो सुनकर मैं घर से बाहर आ गई और बाहर जाकर मैंने देखा तो मोती मुझे कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद मैं मोती की आवाज़ का पीछा करने लग गई। मैं जितना पीछा कर रही थी उतना ही उसकी आवाज़ मुझसे दूर जा रही थी। कुछ देर तक पीछा करने के बाद मुझे एक बात याद आ गई। मोती तो 2 महीने पहले ही मर चुका था, तो उसकी आवाज़ मुझे क्यों कैसे सुनाई दे रही है? अभी मैं कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे घर की दिशा से एक जोरदार धमाका की आवाज़ आ गई। वो देखकर मैं तुरंत अपने घर की तरफ चली गई और देखा तो मेरे घर में आग लग गई थी। ये देखकर मैं समझ गई कि मोती ने मरने के बाद भी मेरी जान बचाई। रात के 12 बजे मैं नींद से जाग गई, क्योंकि किचन रूम से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सुनकर मैं जब किचन रूम में चली गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी बहन थी जो मेरे साथ हॉरर प्रैंक कर रही थी। उस रात मैं अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी। उस गेम के आखिरी लेवल में एक चुड़ैल थी। उसके बाद उस चुड़ैल को मैंने बहुत मुश्किल से हराया और मैं वो गेम जीत गई। गेम खेलने के बाद जब मैं अपने कमरे में सोने चली गई और अपने सामने देखा तो वही चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी जिसे मैंने गेम में हराया था। उस चुड़ैल ने मुझसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की? इस पर मैंने कहा, सॉरी, वो मेरे से मिस्टेक हो गई, अब से मैं इस गेम को कभी नहीं खेलूँगी। इस पर चुड़ैल ने कहा, अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगी तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। ये सुनकर तुरंत मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। यह देखकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। उस रात राज एक घर में चोरी करने के लिए चला गया था। उस घर में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन एक कमरा उस घर में सबसे पुराना लग रहा था और उसे देखकर राज के मन में लालच आ गया था कि उस कमरे में खजाना हो सकता है। ये सोचकर वो उस कमरे में चला गया। कमरे में जाकर राज ने देखा तो उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी और उस चुड़ैल ने राज को जान से मार दिया। ये बात उस दिन की है जब मेरे घर में एक सांप आया था। वो सांप मुझे नुकसान ना पहुंचाए इसलिए मैंने उसे मार दिया और अपने घर के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। समय आगे बढ़ रहा था कि एक रात 2 बजे अचानक मैं नींद से जाग गया और देखा तो मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की थी। उसे देखकर मैंने पूछा, कौन हो तुम? इस पर उस लड़की ने कहा, मैं एक नागिन हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले जिस सांप को तुमने मारा था मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। ये बात है उस रात की जब मैं काम से अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी मैं रास्ते से चल ही रही थी, लेकिन तभी मेरे सामने मुझे एक टैक्सी खड़ी दिखी। उसके बाद मैं उसके पास चली गई और मैंने उस ड्राइवर से घर की एड्रेस तक जाने की बात की, लेकिन उसने कहा, सॉरी बहन जी, गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक इंसान नहीं भूत हूँ। ये सुनकर मैं फिर से अपने रास्ते चली गई और जब मैं अपने घर पहुँच गई तब मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की वो बातें याद आ गई। सॉरी बहन जी, मैं गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मैं एक इंसान नहीं भूत हूँ।